राधा कृष्ण, परमात्मा की मांग में भी प्यार है। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की ऐसी ही एक सुंदर कथा। पौराणिक कथाओं में अक्सर हम पढ़ते हैं कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और राक्षसों को मारते हैं। वृत्रासुर तो भगवान का ही भक्त था, फिर भी भगवान ने उसको मारा। इस तरह भगवान के व्यवहार में समता ना दिखाई देकर विषमता दिखाई देती है। परंतु क्या ये दृष्टिकोण सही है? भगवान माँ की तरह होते हैं। एक माँ अपने शैतान बच्चे को डांट फटकार कर या मारकर उसे सही रास्ता ही दिखाती है। उसी प्रकार भगवान अपने आसुरी स्वभाव वाले पुत्रों को मारते नहीं बल्कि तारते ही हैं। भगवान की दो प्रमुख शक्तियां हैं, अनुग्रह शक्ति और निग्रह शक्ति। अनुग्रह शक्ति से वह देवताओं का कल्याण करते हैं और निग्रह शक्ति से वह राक्षसों को तारते हैं। पांडवों के राजस्य युग में हजारों ऋषि मुनि, संत महात्मा और राजा पधारे थे। प्रश्न उपस्थित हुआ, अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? सभी ने एक मत निर्णय लिया, प्रथम पूजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भीष्म पितामह ने कहा, श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति तथा प्रलय का आधार है। यह संपूर्ण विश्व और चराचर समस्त प्राणी जितने भी हैं श्री कृष्ण की क्रीड़ा के लिए ही तो हैं, अतएव वह सबके पूज्य हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिशा विदिशा सबके वे ही आधार हैं। जैसे वेदों का मुख अग्निहोत्र, छंदों का मुख गायत्री, मनुष्य का मुख राजा, नदियों का मुख समुद्र, नक्षत्रों का मुख चंद्रमा, ज्योतिर्मान पदार्थों का मुख सूर्य, पर्वतों का मुख सुमेरु और पक्षियों का गरुड़, वैसे ही संसार में जितनी भी गतियां हैं उन सब के केंद्र स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जब भीष्म पितामह ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा का आदेश दिया, तब भीष्म पितामह के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की प्रथम पूजा की। सभी इससे बहुत प्रसन्न हुए, किंतु सभा में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें यह बात पसंद नहीं आई। उनमें से एक थे चेदीराज शिशुपाल। उसने भीष्म पितामह को काफी भला बुरा कहा, जिससे युधिष्ठिर को भी कुछ डर हुआ। शिशुपाल सभा में सबके सामने भगवान कृष्ण को गालियां दे रहा था। जिस सभा में श्री कृष्ण की प्रथम पूजा का सम्मान मिला है, उसी में शिशुपाल उन्हें गालियां भी दे रहा है। कृष्ण राजा नहीं है, फिर राजाओं का सम्मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वह आयु में सबसे वृद्ध भी नहीं है। यदि तुम कृष्ण को आचार्य मानते हो तो द्रोणाचार्य भी तो उपस्थित है, फिर उनके आगे इनकी पूजा कैसे उचित हुई? ऋत्विज की दृष्टि में सबसे वयोवृद्ध वेद व्यास जी हैं, फिर उनकी पूजा क्यों नहीं हो रही? भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि के होने पर श्री कृष्ण की पूजा भला कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण ना तो ऋत्विज हैं, ना राजा हैं और ना ही आचार्य। फिर किसने कहा कि इनकी पूजा सबसे उत्तम है? तुम इस गुणहीन कृष्ण की पूजा करके हमारा तिरस्कार कर रहे हो। यह संसार ऐसा ही है। जब इस संसार में भगवान मानव लीला करते हैं तो कितने ही प्राणी हैं जो उनकी निंदा करते हैं। निंदा सहन करना महान पुण्य है और निंदा करना महान पाप है। जो निंदा सहन करता है वह सुखी होता है, क्योंकि भगवान उसके पक्ष में होते हैं। जो बुरा कहता है वह दुखी होता है। अगर कोई किसी की निंदा करता है और जो दूसरा निंदा को सहन करता है, उसका बाल बांका नहीं हो सकता और निंदा करने वाला उल्टा अपनी गठड़ी में पाप बढ़ाता ही जाता है। शिशुपाल सभा में भगवान श्री कृष्ण की निंदा कर रहा है और भगवान कृष्ण उसे शांति से सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ को ये वचन दिया था कि वह उसके पुत्र के 100 अपराध क्षमा करेंगे, उसके बाद वह उसे मार डालेंगे। शिशुपाल ने 101वीं गाली देते हुए कहा, कृष्ण, यदि तुझे 100 बार गरज हो तो मेरी बात सुन और सह, ना गरज हो तो चाहे जो मर्जी कर ले।
तेरे क्रोध या प्रसन्नता से ना तो मुझे कुछ हानि होगी और ना ही कुछ लाभ। जिस समय शिशुपाल ये कह रहा था, जैसे ही मर्यादा पूर्ण हुई, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और स्मरण करते ही चक्र हाथ में चमकने लगा। अब ये संख्या पूरी हो गई थी, इसीलिए अब मैं आप लोगों के सामने इसका सर धड़ से अलग कर देता हूँ। श्री कृष्ण ने चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल के शरीर से जो निकला तेज था, वह श्री कृष्ण के चरणों में ही विलीन हो गया। शिशुपाल कोई साधारण प्राणी नहीं था, वो तो वैकुंठ धाम में श्री हरि का ही पार्षद था। एक बार सनत कुमार वैकुंठ धाम में भगवान के दर्शन के लिए गए थे। भगवान के पार्षद द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर सनत कुमार ने जय और विजय को 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दिया। यही जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए थे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए थे और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए थे। सभा में उपस्थित सभी लोग सोचने लगे, श्री कृष्ण की इतनी निंदा करने वाले की तो दुर्गति होनी चाहिए, इसे सद्गति कैसे मिली? यही प्रश्न युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था। तब नारद जी ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण अति प्रेममय और उदार है। शिशुपाल वैर भाव से ही सही, परमात्मा का स्मरण तो कर ही रहा था। मन मित्र से ज्यादा शत्रु का स्मरण करता है। पारसमणि का काम है लोहे को सोना बनाना। अब यदि हथौड़ा पारसमणि को तोड़ना भी चाहे, तो भी जब वह पारसमणि को छुएगा तो वह सोना हो ही जाएगा। इसीलिए जिसने श्री कृष्ण को छुआ या श्री कृष्ण ने जिसको छुआ, उन्हें श्री कृष्ण ने श्री कृष्णमय ही बना दिया। हम श्री कृष्ण को चाहे महापुरुष माने, योगेश्वर माने, परम पुरुष माने, महामानव माने, पूर्ण मानव माने, अपूर्व मानव माने, निपुण राजनीतिज्ञ माने, कुटिल राजनीतिज्ञ माने या कुछ भी माने, यह तो सत्य है, जो एक बार उनके संपर्क में आ जाता है उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि संसार में सब कुछ वासुदेव श्री कृष्ण ही है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।